नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत कुमार पाराशर हीलिंग यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जब ट्रीटमेंट कंप्लीट करवाते हैं, जो आप हमारे संस्था से ट्रीटमेंट लेके आप जब जाते हैं या हॉस्पिटल से जब आप ट्रीटमेंट लेके जाते हैं, तो ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद में हम आपको कुछ एक्सरसाइज, कुछ व्यायाम आपको दिया जाता है। काफ़ी बार हमारे पास ये कंप्लेन आई है कि एक्सरसाइज हम जब गलत तरीके से करते हैं तो उनका पेन एग्रीवेट हो जाता है या एक्सरसाइज करने की वजह से उनका पेन बढ़ जाता है। तो आज हम ये वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको किस तरह से एक्सरसाइज करनी है, कहाँ पे आपको सांस लेना है, कहाँ पे छोड़ना है। इस बारे में आज हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। सबसे पहले हम करेंगे घुटने का व्यायाम। जैसा कि आप हमारे जो हमने आपको पेपर दिया है, एक्सरसाइज पेपर, उसमें सबसे पहले नंबर पे है घुटने का व्यायाम। घुटने के व्यायाम में हम क्या करेंगे, घुटने के नीचे एक 3 से 4 इंच का पिलो या फिर आप जो शरीर को साफ करते हैं टॉवेल, वो उसको रोल करके घुटने के नीचे लगाना है और फिर धीरे धीरे अपनी पटेला को, घुटने को, पटेला को नीचे दबाना है और 10 सेकंड तक उसी स्थिति में रहना है और फिर उसको धीरे धीरे छोड़ना है। इस एक्सरसाइज को हम कहेंगे क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपको दिन में 2 टाइम करना है, एक बार सुबह, एक बार शाम को। एक्सरसाइज को रिपीट करना है कम से कम 40 से 50 बार। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी घुटने की जो क्वाड्रिसेप मसल्स है वो एक्टिव होगी। तो आपके अंदर का जो दर्द, जो स्वेलिंग, जो कार्टिलेज की स्वेलिंग, जो लेगामेंट की स्वेलिंग, वो आपकी धीरे धीरे इससे ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है पवन मुक्त आसन, जिसे अपन नी टू चेस्ट आसन कहते हैं। इसमें क्या करना है, आपको सख्त सैया मतलब ज़मीन पे लेटना है। अगर आपको बैक पेन की समस्या है तो आप इसको बेड पे लेट कर भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको सीधा लेटना है और घुटने के नीचे जहाँ पे आपका थाई पोर्शन है वहाँ से आपको पकड़ना है। जनरली क्या होता है, जब अपन पवन मुक्तासन करते हैं तो उसको घुटने से आगे सिंक की तरफ से पकड़ा जाता है, पर वो कमर दर्द के लिए आराम नहीं देगा। आपको पकड़ना है घुटने के नीचे। जब आप नीचे स्ट्रेच करेंगे तो आपका जो ग्लूट मसल्स हैं और जो कमर का जो एसआई जॉइंट है उसके ऊपर प्रेशर आएगा और उससे आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगा। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम धीरे धीरे घुटने को बेंड करेंगे और घुटने के नीचे से पकड़ के उसको छाती की तरफ लेके आएंगे। जब हम छाती की तरफ लाएंगे तो उसमें लंबा सांस लेंगे और छोड़ेंगे, फिर लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर लेंगे, छोड़ेंगे। इस स्थिति में 3 सेकंड तक हमें इस स्थिति में रहना है। फिर धीरे धीरे पैर को सीधा कर देना है। ठीक उसी प्रकार हमें दूसरे पैर से करना है और फिर दोनों पैर से साथ में करना है। इस एक एक्सरसाइज को हम करने के लिए दिन में 2 टाइम करेंगे। एक एक्सरसाइज को हम 5 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं। जिनको सामान्य दर्द है वो 10 बार भी रिपीट कर सकते हैं और जिनको थोड़ा सा ज़्यादा पेन हो रहा है वो धीरे धीरे ब्रीदिंग के साथ करें और उसको 5 बार रिपीट करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा है गर्दन का व्यायाम, गर्दन का दर्द, जिसे अपन नेक पेंडुलम कहते हैं। जिस तरह से घड़ी का जो सुइयां होता है, जो पेंडुलम की तरह मूवमेंट करता है, ठीक वैसे ही आपको करना है। गर्दन को आपको बेड के किनार पे लटकाना है, पूरा नहीं लटकाना है। जहाँ से आपका हेयर्स लास्ट खत्म हो रहा है वहाँ तक आपको लटकाना है। आप मान लीजिए 30 डिग्री तक। 30 डिग्री लटकाने के बाद में आपको कोशिश करना है लंबा सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट कान को लेफ्ट में टच करना है और राइट कान को राइट में टच करना है। इस एक्सरसाइज को करते हुए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको गर्दन पूरा नहीं लटकाना है, थोड़ा ही लटकाना है 30 डिग्री तक, ठीक है। और ये एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आपके गर्दन में एक खिंचाव या दर्द जैसा अगर आपका है तो वो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगा। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम दिन में 2 टाइम इसको रिपीट करेंगे। एक बार में 10 से 15 बार इसको करेंगे। राइट में 10 बार, 10 बार लेफ्ट में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पेल्विक ट्विस्ट। इसमें आपको सीधा लेटना है, दोनों घुटनों को बेंड करना है, हाथों को आपको खोल देना है शोल्डर लेवल के सामने और फिर जब आप राइट साइड मुड़ेंगे तो गर्दन आपका राइट साइड जाएगा और आपका पैर लेफ्ट साइड जाएगा। सांस छोड़ते हुए वापस से आपको सांस भरते हुए ऊपर की तरफ पैर को लाना है और वापस आप सांस छोड़ते हुए राइट साइड आपका पैर जाएगा और गर्दन आपकी लेफ्ट साइड जाएगी। ये एक्सरसाइज कमर में
कोई तनाव, खिंचाव, दर्द, अगर मांसपेशियों के अंदर कोई खिंचाव आ रहा है उसको रिलीज़ करने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानी गई है। इस एक्सरसाइज को करने से आपका कमर दर्द ठीक हो सकता है, ठीक हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज दिन में 2 टाइम रिपीट करनी है, सुबह शाम 10-10 बार। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पेल्विक लिफ्ट। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि पेल्विक लिफ्ट करना, सीधा लेटना है आपको, दोनों घुटनों को बेंड करना है, एक अंगूठा, एड़ी और नी सारा मिला के रखना है और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए आप अपने कमर को उठाएंगे। जितना आप उठा सकते हैं उतना आपको कमर को उठाना है, वहाँ पे 3 सेकंड रुकना है और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इस एक्सरसाइज में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है सांस का। जब आप सांस भरेंगे तो आपका पेल्विक ऊपर की तरफ उठेगा और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपका पेल्विक नीचे की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप सांस भरेंगे तो आपके मसल्स में एक वैक्यूम बनेगा। अगर आपने ये एक्सरसाइज ब्रीदिंग का ध्यान रखते हुए नहीं की तो फिर आपको कमर में दर्द हो सकता है, इसलिए स्पेशली इसमें ध्यान रखना है। इस एक्सरसाइज को हम दिन में 2 टाइम रिपीट करेंगे, सुबह और शाम 10-10 बार। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा शलभासन। जैसा आप उल्टा लेट जाइए, उल्टा लेटने के बाद में इसको करने के लिए हम अपनी चिन को ज़मीन पे टच रखेंगे और दोनों हाथ हिप जॉइंट के नीचे डाल देंगे। राइट हैंड को राइट हिप जॉइंट के नीचे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हिप जॉइंट के नीचे। जब आप सांस भरेंगे तो सांस भरते हुए आप अपने राइट लेग को सांस भरते हुए उठाना है। धीरे धीरे आप जितना हो सके उठाया आपने और 3 सेकंड होल्ड करना है और फिर सांस छोड़ते हुए वापस नीचे की तरफ ले आना है। ठीक इसी प्रकार दूसरे पैर को करना है। लेफ्ट लेग को सांस भरते हुए पूरा ऊपर उठाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे। इस एक्सरसाइज को करने से आपके कमर में मांसपेशियों में जो खिंचाव, दर्द आ रहा है उसमें आपको आराम मिल सकता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपोजिट लेग एंड हैंड। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन, उल्टा लेट जाइए आप आराम से। लेटने के बाद में दोनों हाथों को आगे की तरफ कर लीजिए। जब आप सांस भरेंगे तो आपका राइट हैंड और लेफ्ट लेग सांस भरते हुए आपको ऊपर की तरफ उठाना है और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपका राइट हैंड और लेफ्ट लेग ज़मीन पे आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार दूसरे से करना है। लेफ्ट हैंड और राइट लेग को सांस भरते हुए ऊपर उठाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे करना है। ये एक्सरसाइज आप सीधा लेट के भी कर सकते हैं और उल्टा लेट के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा कैमल एंड कैट एक्सरसाइज। जैसा कि आप आज की जो लाइफ स्टाइल है, जब भी आप सिटिंग करते हैं, लंबे टाइम तक सिटिंग करते हैं तो आप झुक के बहुत ज़्यादा बैठ जाते हैं। तो झुक के बैठने की वजह से आपका जो डोर्सल वर्टेब्रल कॉलम है वो आपका इस तरह से झुक जाता है। तो इस कर्वेचर को सीधा करने के लिए कैमल एंड कैट एक्सरसाइज सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। इसको करने के लिए हम पहले वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद में जो हमारा जो घुटना है, घुटने से हाथ को सीधा रखेंगे और वो डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। ये डिस्टेंस होने के बाद में जब आप सांस भरेंगे तो गर्दन आपका नीचे की तरफ जाएगा और मिडल जो थोरेसिस हिस्सा है, जो डोर्सल हिस्सा है, वो आपका ऊपर की तरफ आएगा। तो सांस भरते हुए आपको कैमल की तरह करना है और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आप आसमान की तरफ देखेंगे और आपका जो डोर्सल वर्टेब्रा है वो डाउन हो जाएगा कैट की तरह। तो आपका इतना लचीला स्पाइन हो जाएगा कि आप किसी तरह से भी बैठेंगे, आपको कहीं किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं आएगा। ये एक्सरसाइज सबसे स्पाइन को सबसे लचीला करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। इसको करने से आपका लंबे टाइम तक आप सेटिंग कर पाएंगे। इसको करने से आप अगर स्पाइन के बल गिर भी जाते हैं तो आपका स्पाइन इतना लचीला होता है कि आपको कोई मेजर इंजरी होने का चांसेस नहीं रहता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा नी रैकिंग एक्सरसाइज। नी रैकिंग एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सीधा लेटना है, दोनों घुटनों को बेंड करना है थोड़ा सा। जब आपका राइट लेग आपको उठाना है और आपका जो काफ मसल्स हैं, काफ मसल्स को लेफ्ट नी के ऊपर लगाना है और फिर उसको पंप करना है, धीरे धीरे उसको चलाना है 10 to 15 टाइम्स। ठीक ऐसा उसको रिपीट करना है दूसरे साइड से। इस एक्सरसाइज को करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके एसआई जॉइंट में जो खिंचाव आ रहा है, जो आपका कमर दर्द की वजह से जो एक साइटिक नर्व के अंदर जो पेन जा रहा है, जो एक शूटिंग पेन हो रहा है पैर के अंदर, इसको करने से आपको काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा।
दूसरा, ये एक्सरसाइज करने से आपके काफ मसल्स में जो पेन होता है, जो रिटर्न सप्लाई नहीं हो पाता है, तो वो पेन आपका काफ मसल्स का इसको करने से ठीक हो जाएगा। ये एक्सरसाइज दिन में 2 टाइम रिपीट करना है, 10 टाइम्स राइट लेग से, 10 टाइम्स लेफ्ट लेग से, दोनों लेग से 10 टाइम्स रिपीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा भुजंगासन। भुजंगासन को करने के लिए पहले आपको उल्टा लेटना है। उल्टा लेटने के बाद में सबसे पहले आप अंगूठा, एड़ी, घुटना और आपकी सीट बिल्कुल एक लाइन में होगी। फिर अपने दोनों हाथ को शोल्डर जॉइंट के नीचे लगाना है। पहले सांस भरते हुए अपने सिर को उठाना है और फिर धीरे धीरे चेस्ट को उठाना है। चेस्ट को उठाने के बाद में इसी पोजीशन में आपको थोड़ा सा लोअर अब्डोमिनल तक, जहाँ पे आपका नेवल है वो हिस्सा आपका ज़मीन पे टच रहेगा। जनरली क्या होता है, ये एक्सरसाइज करने के लिए लोग गलती ये करते हैं कि नेवल तक पूरा ऊपर उठा लेते हैं। तो नेवल तक जब आप ऊपर उठाते हो तो इसका प्रेशर लोअर बैक पेन से शिफ्ट होके वो ग्लूट मसल्स पे चला जाता है, जिससे ये एक्सरसाइज करने से उनका बैक पेन बढ़ जाता है। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको सिर्फ सीधा उल्टा लेटना है। उल्टा लेटने के बाद में आप अपने शोल्डर लेवल के हाथ को रखना है और पहले गर्दन को ऊपर उठाना है, फिर चेस्ट को ऊपर उठाना है, फिर जहाँ पे आपका नेवल है, नेवल तक आपको ऊपर उठना है और वहीं पे एटलीस्ट 3 to 5 सेकेंड्स आपको होल्ड करना है और फिर वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाना है। ये एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। इससे आपका कमर का जो कोर मसल्स हैं, जो आपका बैक का कोर मसल्स है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इससे आपको कमर दर्द में बहुत आराम मिलेगा। ये एक्सरसाइज आप ज़रूर करिएगा। आज जो हमने आपको एक्सरसाइज बताई है वो एक्सरसाइज एक सामान्य घुटने के दर्द के लिए, सामान्य गर्दन दर्द के लिए, सामान्य कमर दर्द के लिए और सामान्य हिप जॉइंट के लिए, जिनको बहुत मामूली जैसे हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा है, वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले 10 से 15 मिनट का वॉक करना है। वॉक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जब उठते हैं तो आपकी बॉडी में स्टिफनेस होता है। जब आप वॉक करेंगे तो आपकी बॉडी में हल्का सा स्टिफनेस कम हो जाएगा, ब्लड रक्त संचार आपका बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद में जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इस एक्सरसाइज का पूरा फ़ायदा मिलेगा। ये ज़रूर ध्यान रखें, ये सिर्फ सामान्य दर्द के लिए है। जिनको सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन, स्लिप डिस्क ये दर्द है तो वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही ये एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज वीडियो जो हमने आपके लिए बनाया है, इसमें आपको ये कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।